अनंत विजय जी जो क्यों नहीं दिया अभी तक सरकार ने? क्या चीज? मुआवजा क्यों नहीं दिया अभी तक? अरे तो ये मैं कैसे बता दूं? सरकार से पूछिए ना, चर्चा करेंगी तब पूछेंगी ना मैडम। तमाम कार्रवाई ये लोकसभा में चर्चा होगी तब आपकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पूछे कि मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, मुआवजा नहीं दिया और एक दिन में मुआवजा तो बांट नहीं दिया जाता है। ये आपके सवाल ठीक है, लेकिन उस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं यहां से। वो अभी तुहिन सिन्हा अगर दे सकते हैं, उनकी कैपेसिटी में होगा तो वो देंगे। अनंत विजय जी, एक इंटेंशन दिख गया कि एक बार सरकार, मैडम रुक जाइए प्लीज, आप भी बोलेंगी मैं भी बोलूंगा, सुनाई नहीं देगा किसी को, ना आपको ना मुझे ना जनता को समझ में आएगा। आप जवाब देते रहेंगे एक्सटेम्पोर। मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं अगले गेस्ट पर जा रहा हूं। रतन लाल जी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं कि मैं दोबारा उनके पास जाऊं। आप किसी को नहीं बोलने दे रही हैं। टोका टोकी करेंगे? टोका टोकी नहीं कर रहा हूं मैडम, सबसे ज्यादा आपको समय मिला, एक बार क्लिपिंग देख लीजिएगा और अनइंटरप्टेड। ठीक है, आपका ये सवाल ठीक है, मैं आपके सवाल के विरोध में नहीं हूं, बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए, 100% आपका सवाल ठीक है। अनंत विजय जी, नाहिद लारी जी, झूठ क्यों बोला छात्रों से कि मुकदमे नहीं होंगे? अरे मैडम रुक जाइए, हो गया, अभी तुहिन सिन्हा को टॉस कर दूंगा, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। ये सारे सवाल तुहिन सिन्हा के पास जा रहे हैं और इन सारे सवालों का जवाब तुहिन सिन्हा अनंत विजय के बाद देंगे। लेकिन अनंत विजय जी, एक इंटेंशन दिख गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अब सरकार चर्चा नहीं करना है, जितना झुका सकते हैं झुकाना है। अब अमित शाह का इस्तीफा, ये अगली स्ट्रेटजी है विपक्ष की। मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी काम कर नहीं पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार के बिंदु उठाए जा रहे हैं वो सब बिंदु ठीक है कि भाई पैलेट गन, AK-47, जैसे अभी कह रहे थे नवल भाई की AK-47 चला, ये सब ठीक है, ये इन सबों पर जांच होगी और आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह का इस्तीफा, मतलब ये पता नहीं, ये पे बैंड से बाहर की बात है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, सब लोग इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं चर्चा में? भाई बगैर क्रोध के भी तो, जैसे नवल जी अपनी बात कह रहे थे हंसते मुस्कुराते हुए, वैसे ही की जा सकती है। नाहिद लारी खान साहब इतनी गुस्सा क्यों हो जा रही है भाई? अरे आप अपना प्रश्न रखिए। कभी कभी क्रोध होने से अपनी बात जो कम्युनिकेट करना चाहती है वो कम्युनिकेट हो नहीं पाता है। तो दूसरी हो सकता है कि ये लग रहा हो ना कि अगर चर्चा हो जाएगी तो 1992 का जब राजनाथ सिंह ने नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया था तो किसने वापस लिया था उत्तर प्रदेश में, ये प्रश्न भी उठेगा। हो सकता है 2014 में अनिल यादव को UPSC में से क्यों हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाना पड़ा था, वो प्रश्न भी उठेगा। तो चूंकि अतीत सारे दलों का दागदार है, कोई भी दल यहाँ बैठ के नैतिकता के हाई पेडेस्टल पर ज्ञान नहीं दे सकता है देश को। मैं अभी प्रोफेसर साहब को सुन रहा था कि इतिहास में इतना पेपर लीक नहीं हुआ। आपने सही कानपुर का भी याद दिलाया, और मुझे लगता है कि बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। नहीं, लेकिन एक अपडेट है अनंत विजय जी कि एक जो चर्चा अभी खबर आ रही है, कितनी ये सही होगी, हालांकि उम्मीद करते हैं कि सही होगी, संभवतः कल से चर्चा होगी। ये इस बात के लिए सभी लोग तैयार हुए हैं और सहमति व्यक्त की है, जो ओम बिरला ने भी आग्रह किया था, कल से चर्चा शुरू हो सकती है। ये संकेत मिल रहे हैं। और राज्यसभा में किरण रिजिजू बोल रहे हैं, जरा 30 सेकंड सुनवाइए क्या बोल रहे हैं। अभी आपका कांग्रेस वाला उत्पात मचा रहे हैं, ठीक नहीं है, और मैं फिर से अनुरोध करता हूं, आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आपको मुकदमा पड़ेगा। अभी युवा लोग को हमने आश्वासन दिया कि हम चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया और आप यहाँ चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूँ। प्रमोद जी चर्चा पर बोले, चर्चा पर बोले। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। जी चलो वापस लौटते हैं और विंडो में रखे रहिए। राज्यसभा में जो कुछ चल रहा है वो एक विंडो में डालकर रखिए। भी मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय बोल रहे हैं, अब लग रहा है कि शायद गतिरोध दूर हो जाएगा। मैं नाहिद जी आता हूं, पहले आपकी बात का जवाब ले लूं तुहिन सिन्हा से। तुहिन सिन्हा, लाठीचार्ज, पैलेट गन और AK-47 ये दुश्मन है क्या? पहली बातचीत। राकेश जी, हाँ राकेश जी, आपने एक बात सुनी है कि नहीं कि जो बच्चा रोता है माँ उसी का ध्यान रखती है। तो मुझे तो आपने बीच में रोक दिया, मैंने कुछ बोला नहीं शराफत में, तो आप तुहिन सिन्हा के पास चले गए। अच्छा चलिए सर, 30 सेकंड आप लीजिए। नहीं, अब आप तुहिन नहीं सर, 30 सेकंड और प्लीज सर, 30 सेकंड और। कल से चर्चा शुरू होगी। जो आप ये बात कह रहे थे कि सबका अतीत आएगा, अब तो आएगा सबका अतीत। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चर्चा सारे दलों को करना चाहिए, विपक्षी दलों को भी करना चाहिए। और जहां तक मुआवजे की बात है, बहुत उत्तेजित हो रही है नाहिद लारी खान। मुआवजे के लिए
जो जनप्रतिनिधि, जो सीजेपी के, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने भी सरकार के साथ सहमति जताई कि प्रक्रिया अगर जितना समय लगेगा उतना समय लगेगा। ये तो नड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था। तो ये नहीं है ना कि कल आपने समझौता किया और आज दे दो, नहीं तो अमित शाह का इस्तीफा ले लो, ऐसा नहीं होता है। तो ये राजनीति को थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है, उत्तेजित होकर आप अपने वोटर्स को एड्रेस कर रही है, वो अच्छी बात है। नहीं तो इतना नहीं मैं नाहिद जी इसका जवाब मैं देकर तुहिन सिन्हा के पास जा रहा हूं। नाहिद जी को इतना हक तो दे दीजिए अनंत विजय जी, यूपी में चुनाव है, अगर समाजवादी पार्टी के लोग एग्रेसिव ना रहे तो मैं किससे उम्मीद करूं? ना तो नवल भाई होंगे और ना ही उतना रतन लाल जी होंगे। तो कम से कम सपा को इतना हक तो मिलता ही है कि चुनावी साल में भी एग्रेसिव ना रहे तो कब एग्रेसिव रहे। तुहिन सिन्हा नाहिद जी की बात का जवाब दीजिए, फिर मैं रतन जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैंने आपको 4 वीडियो भेजे हैं, अपनी टीम से भी उसकी पुष्टिकरण करा लीजिए। स्पष्ट मैसेज है एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर का, बिहार में कोई AK-47 का प्रयोग नहीं हुआ, इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये तस्वीर कब की है जो दिखाई जा रही है? हाँ, ये तस्वीर कब की है जो दिखाई जा रही है? के लिए दौड़े थे भाई। नहीं, ये AK-47 का उपयोग वहां पर नहीं हुआ है। वो किस परिस्थिति में है वो आप जांच कीजिए। ये क्या है? मैं जांच करूं, ये क्या है जो दिख रही है तस्वीर? मुझे एक मिनट, सब लोग चुप रहेंगे, एक मिनट सब लोग। ये तस्वीर जो दिख रही है कब की है, क्या है? सरकार आपकी है, जांच हम करें। नहीं, मैं आपको मैंने 4 वीडियो भेजे हैं। जरा बीच में तस्वीर रखिए, एक और तुहिन सिन्हा को, एक और नवल जी को रखिए, और मुझे ये बताइए ये तस्वीर कब की है? ये तस्वीर कब की है AK-47 वाली? आप पुष्टि करिए उस दिन का है किसी और दिन का। जहां तक पैलेट गन का सवाल है, पैलेट्स का सवाल है, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर किसी भी साइड से अनप्रोवोक्ड हिंसा हुई है, बगैर उकसाए जाने की हिंसा हुई है, भले वो छात्रों के द्वारा हो या वो पुलिस के द्वारा हो, उसको डिफेंड तो किया ही नहीं जा सकता। उसको कहां डिफेंड किया कर रहा है कोई? और निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तोहिन भाई मैं एक बात से बहुत डिसएग्री कर रहा हूं सर। या तो ये तस्वीर किसी और दिन की है तो बता दीजिए। बिहार में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो जांच नवल भाई तो कराने जाएंगे नहीं कि ये कब की तस्वीर है, ना हम कोई करा पाएगा। सही बात है। मैंने आपके समक्ष एक साझा किया एक वीडियो जो कि एक आला पुलिस ऑफिसर का अभी मेरे पास आया है। वो कह रहे हैं कि उसका AK-47 का उपयोग नहीं किया। तो हम वेट करते हैं कि क्यों, वो क्या कोई मौजूदा पुलिस ऑफिसर इतना बड़ा बयान दे देगा? ठीक है, तो बोलिए नवल भाई, बोलिए नवल भाई बोलिए। बड़े स्पष्ट शब्दों में मैंने कहा है कि पैलेट्स का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, तुहिन सिन्हा जी लगता है, सुन लीजिए, तुहिन सिन्हा जी लगता है कि 15-20 दिन से सोए हुए थे। दिल्ली पुलिस ने जब भी कोई भ्रामक वस्तुएं या घटनाएं दिखी तो दिल्ली पुलिस ने अपने साइट से चलाया, एडवाइजरी जारी किया कि ये गलत है। अभी तक अगर ये गलत होता तो क्या आपको मालूम है कि बिहार में कोई DGP नहीं है क्या? बिहार में होम मिनिस्टर नहीं है क्या? आप इस तरह की बात करते हैं तुहिन सिन्हा जी आकर और चैनल पे, पता नहीं राकेश जी को माफी मांगना पड़ेगा आपको बुलाने के लिए। ऐसा काम मत कीजिए। अगर आप एकदम श्योर है कि नहीं चली है तो बताइए, उसका साक्ष्य दीजिए। आपके पास होम मिनिस्टर यहाँ भी है, वहां भी है, प्रधानमंत्री यहाँ भी है। कब होगा? अरे इतना टाइम लगता है? डिजिटल इंडिया में इतना टाइम लगता है? डिजिटल इंडिया में इतना टाइम लगता है? प्रधानमंत्री को भी आप डिजाइन करवाएंगे क्या? क्या बात करते हैं? कम से कम तार्किक बात कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन आप इस बिल को अगर नहीं हुआ है डिबेट हो रहा है उससे भागना छोड़िए। ठीक है, कल 12 बजे डिबेट करिए, फिर वही बात। परसों कोई नहीं भाग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, चर्चा से कोई नहीं भाग रहा है। भाग रहे हैं अमित शाह, जवाब देने से भाग रहे हैं गृह मंत्री, जवाब देने से भाग रही है सरकार। हम लोग कहीं नहीं भाग रहे हैं। आप पहले भी जितने भी बिल पारित हुए हैं, 3 कृषि कानून, काले कानून पारित हुए थे, आपने सबको मार कर दिया था। आपने वापस लिया कि नहीं? कानून आपने वापस लिया कि नहीं? ठीक है, जरा इस पर चर्चा होगी। अब जानकारी तो ये भी है कि संभवतः इस पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया गया है। तो भाई फिर क्यों सस्पेंड कर दिया गया? ये जानकारी कितनी सही है? कुछ पोर्टल्स पर छपा हुआ है कि सस्पेंड किया गया। क्यों किया? तो किस लिए सस्पेंड किया गया फिर? नहीं। और मॉब कोई दुश्मन थोड़ी नहीं है रतन जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सारी बातें, सारी चीजें अच्छी बात है। मैं तो जो खबर आई कि कल से चर्चा होगी, बहुत अच्छी बात है। ये सारी बातें सदन के पटल पर होनी चाहिए कि कहां AK-47 चल गई, कहां पैलेट चल गई, कहां किसने किसको अधिकार दे दिया। लेकिन सदन के पटल पर सर एक जो मेन मांग थी इस्तीफे की वो हो गई, तो उसके बाद नहीं आज का दिन बेकार करना था। नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि ये सरकार बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल और इनकॉम्पिटेंट सरकार है।
और मैं आपको याद दिला दूं, के राधाकृष्णन, डॉक्टर के राधाकृष्णन के चेयरमैनशिप में वो कमेटी बनी थी पेपर लीक को दूर करने के लिए। 101 रिकमेंडेशन है। कहाँ गया रिकमेंडेशन, कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुआ? देखिए, पहले तो एक रेल एक्सीडेंट हो जाता था तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देता। 1 महीना से आंदोलन चल रहा था और निर्लजता के साथ चेयर पे बैठे रहे, निर्लजता के साथ। जिस तरीके से सफेद शर्ट में वहां बच्चों को मारा जा रहा था, जिस तरह लड़कियों से बदतमीजी हो रही थी, तमाम वायलेंस हुए, पेलेट गन चले, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो पुलिस का आदमी था या कोई क्रिमिनल था जिसने सफेद शर्ट पहने हुए जंतर मंतर पे, संसद मार्ग पे सब लोगों ने देखा है? इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे? इसकी कौन जिम्मेदारी देगा? होम मिनिस्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाकी तो हिंदू मुसलमान दिन भर इलेक्शन में करते हैं, लेकिन यहाँ जो बच्चे पीटे गए हैं, कौन मुसलमान है? कहाँ के हैं? पाकिस्तान के बच्चे हैं। अपने ही बच्चों को क्रिमिनल की तरह, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है और बीजेपी से माहिर है। जहां जहां इनकी सरकार होती अच्छा, एक बात बता दीजिए रतन जी, थोड़ा समय कम है सर, बीच में पार्लियामेंट भी जाना पड़ा। एक बात बता दीजिए एक लाइन में, जो नाहिद जी की मांग थी, अब तो उम्मीद करता हूं कि कल से चर्चा होगी, ये जो नाहिद जी की मांग थी अमित शाह का इस्तीफा, क्या ये कांग्रेस की भी मांग है कि जवाब चाहते हैं आप लोग? एकदम देना चाहिए। आपको जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए? ठीक है पूरे चलिए, वक्त इतना ही है। यानी कांग्रेस, सपा और अधिकतर विपक्ष तो दिख रहा है कि अमित शाह का इस्तीफा ये उनकी अगली स्टेप। कल सदन में देखिएगा। आप सबका बहुत